शिव महापुराण 11वां अध्याय। शिवार्चन विधि और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभलिंग की उत्पत्ति सुनाई, जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए, जिसके करने से शिव जी प्रसन्न होवे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का जो अधिकार है, उसका क्या कर्म है? व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया हो उसे मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा ऐसा पहले व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, और जिसे उपमन्यु ने सुना था उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया, और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना था। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने और उपमन्यु ब्रह्मा जी ने ही कहा था, वही अब मैं ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। इसके करने से सारी अनिष्टों का नाश हो जाता है। मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चारों वर्गों को सब कामों और अर्थों की सिद्धि के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करे, हरि भगवान का ध्यान करे, साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करे। फिर शिव स्रोत का पाठ करे और उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावे। वहाँ एकांत में मल त्याग करे, और ब्राह्मण हो तो शुद्ध के लिए 5 बार हाथ धोवे, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्रों को 2 बार धोवे। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ से 10 बार, फिर दोनों हाथों से 7 बार मिट्टी लगावे। इस प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावे। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातून करे। दातून के लिए ब्राह्मण को 5 अंगुल, क्षत्रिय को 11 अंगुल और वैश्य को 10 अंगुल की और शूद्र को 9 अंगुल की दातून करे। षष्ठी, अमावस्या, नवमी और व्रत के दिन, रविवार को संध्या के समय, श्राद्ध के दिन दातून न करे। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करे। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करे। फिर सविधि शिव जी का पूजन करे, परंतु पहले गणेश जी का पूजन कर लेवे। तदंतर आसन पर बैठकर शिव जी की स्थापना करे। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करे, जिसके मध्य में त्र्यंबकम शिव जी का ध्यान करे, जिसमें 5 मुख, 10 भुजाएं और भूषणों से युक्त जो बाघंबर ओढ़े हुए हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्यों अपने को पवित्र बना लेते हैं। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से ही षड्न्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करे, और जिनकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवे। फिर शिव जी के सहस्त्र जल धारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ाए। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावे और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधित की सामग्री देवे। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करे। फिर अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर देवे। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करे। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होवे और अंजलि बांधे रहे और कहे कि हे शंकर जी, मैं ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ पूजा की है वह सफल होवे। ऐसा कहकर हर्षित होकर शिव जी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ावे और शास्त्रीय वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करे। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सभी वस्तुओं हटाकर नमस्कार करे और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावे। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करे और गले में अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करे। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिव जी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुखपूर्वक करे। इस प्रकार की पूजा से उसे पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। उनका दुख मिट जाता है और शिव जी की पूजा से कल्याण पाता है।
तथा शिव जी की पूजा से उनके और भी गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिवर्ग, यह शिव जी की पूजा की विधि कही। हे नारद, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? इति श्री महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 11वां अध्याय समाप्त।